हेलो स्टूडेंट, समतलीय गति। एक समतल में गति क्या होता है? जब कोई पिंड किसी वक्र पथ पर गतिशील हो तथा गति एक समतल में सीमित हो तो यह समतल गति या समतलीय गति कहलाती है। एक समतल में देख रहे हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन है, इसे इसमें कोई पिंड वक्र पथ पर गतिशील हो और जो क्या है, जो गतिशील पिंड है वह क्या हो, एक समतल में सीमित हो, तो यह जो गति होती है समतलीय गति या समतल गति कहलाती है। अब देखते हैं स्थिति सदिश। माना कोई कण P, माना कोई कण P एक्स वाई तल में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो किसी क्षण P पर जो इसके निर्देशांक होंगे यक्स कामा क्या होगा, y, तब P का स्थिति सदिश जो होता है, P का क्या, स्थिति सदिश वेक्टर r इक्वल हो जाएगा यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और जानते हैं जहां आई कैप जे कैप यक्स एच और वाई एच की अनुदिश एकांक क्या है, सदिश है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका मॉड वेक्टर आर इक्वल आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर, जहाँ आर जो होता है आपका स्थिति सदिश का परिमाण है, जो लंबाई ओपी की क्या होता है, बराबर होता है, जो लंबाई ओपी के बराबर होता है। अब देखते हैं समतल में गतिमान कण का औसत वेग, मतलब कोई समतल में कण गति करा तो उसका क्या होगा, औसत वेग क्या होता है। माना कोई कण एक्स वाई तल में, माना कोई कण क्या, एक्स वाई तल में वक्र के अनुदिश, देख रहे हैं ये वक्र बना रहा है, वक्र के अनुदिश गति कर रहा है। तो किसी क्षण t1 पे ये बिंदु ए पर है जिसका निर्देशांक x1 y1 है तथा इसकी स्थिति सदिश क्या है, r1 है, तथा किसी क्षण t2 पर इसके निर्देशांक क्या है, x2 y2 है, तथा स्थिति सदिश क्या है इनका, वेक्टर r2 है। वेक्टर क्या है आपका, r2 है। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष जो होता है t1 पर, मूल बिंदु O के सापेक्ष t1 पर जो इसका कण का जो स्थिति सदिश होता है r1 इक्वल क्या होता है, ओ ए वेक्टर x1 आई कैप y1 जे कैप। तो इसी प्रकार t2 समय पर r2 इक्वल हो जाएगा ओ बी वेक्टर बराबर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अब समय अंतराल t2 माइनस t1, देखिए t1 पे यहाँ था और t2 पे कहाँ है, यहाँ पे है। तो समय अंतराल t2 माइनस t1 इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी में, डेल्टा टी में विस्थापन डेल्टा आर है, डेल्टा आर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये डेल्टा आर विस्थापन, यहाँ ये क्या है आपका विस्थापन, डेल्टा आर था। तो ए बी वेक्टर इक्वल क्या, ओ बी वेक्टर माइनस क्या, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर का मान क्या है, R2 है, ओ ए क्या है, क्या आपका R1। तो R2 माइनस R1, अब R2 R1 का मान हम यहाँ से रख लेते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा आर इक्वल x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 क्या, जे कैप, बराबर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अतः एक्स एक्स के अनुदिश जो आपका इसका स्थिति है डेल्टा एक्स इक्वल x2 माइनस x1 है, इसी प्रकार वाई के अंदर जो इसका स्थिति है डेल्टा वाई बराबर वाई टू माइनस वाई। औसत वेग वेक्टर भी एवरेज इक्वल क्या होता है, विस्थापन बटे क्या है, समय अंतराल। विस्थापन बटे क्या होता है, समय अंतराल। तो विस्थापन कितना है, डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर अपान क्या है, डेल्टा टी। तो डेल्टा आर का वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स आई का प्लस डेल्टा वाई जी का अपान क्या है, डेल्टा टी। तो आपको बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपन डेल्टा टी, क्या आ जाएगा आपका, जे कैप। तो अब जो आपका औसत वेग होगा, औसत वेग इक्वल बी एक्स आई कैप हो जाएगा और प्लस क्या है, बी वाई जे कैप। ये जो समतल में गति कर रहा है जो कण का जो औसत वेग होगा, वो होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब देखते हैं समतल में गतिमान कण का क्या, औसत त्वरण। माना कोई कोई कण एक्स वाई समतल में गति कर रहा है, माना कोई कण एक्स वाई समतल में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मान लीजिए एक्स वाई समतल है, इसमें कोई कण गति कर रहा है, तो किसी क्षण टी पर वेक्टर बी इक्वल क्या हो जाएगा, जो कण का वेग होगा बी एक्स आएगा प्लस बी वाई जे कैप होगा। तो टी प्लस डेल्टा टी पर, यानी सूक्ष्म समय में v प्लस डेल्टा वी वेक्टर इक्वल बी एक्स प्लस
डेल्टा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई डेल्टा बी वाई जे कैप। उसके बाद करा तब डेल्टा टी में कण का वेग परिवर्तन, तो डेल्टा बी इक्वल है प्लस ट्रांसफर करेंगे माइनस होगा, वेक्टर बी का मान हम यहाँ से रख लेते हैं, ये दोनों माइनस होगा। अब देख रहे हैं ए माइनस बी एक्स आई कैप, यहाँ भी है माइनस बी एक्स आई कैप, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बी वाई जे कैप, यहाँ है आपका क्या बी वाई जे कैप, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या डेल्टा बी एक्स आई कैप प्लस क्या डेल्टा बी वाई जे कैप, यानी डेल्टा बी इक्वल डेल्टा बी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा बी जे कैप। ये डेल्टा टी समय में कण का वेग में क्या है परिवर्तन डेल्टा वी है। अब कण का औसत त्वरण, कण का क्या औसत त्वरण वेक्टर ए बी इक्वल वेग परिवर्तन बटे क्या होता है समय अंतराल, तो वेग परिवर्तन वेक्टर ए बी अपन डेल्टा वी वेक्टर अपान क्या है डेल्टा टी, डेल्टा वी वेक्टर अपान क्या है डेल्टा टी, और डेल्टा वी वेक्टर का मान यहाँ सामने रखा है डेल्टा बी एक्स आई का प्लस डेल्टा बी वाई जे का अपान क्या डेल्टा टी, तो हो जाएगा आपका क्या डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा टी आई कैप, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस डेल्टा वी वाई अपान डेल्टा टी जे कैप। कण का औसत त्वरण का एक्स अक्ष के तथा वाई अक्ष के अनुदिश घटक परिणाम एक्स डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा टी होगा, और ए वाई डेल्टा वी वाई अपन क्या होगा डेल्टा टी होगा, यानी ये एक्स अक्ष के अनुदिश घटक है और ये वाई अक्ष के अनुदिश घटक है। एक समान त्वरण से किसी समतल में गतिमान कण का वेग, एक समान त्वरण से कोई कण यदि समतल तल में एक समान त्वरण से गति कर रहा तो उसका वेग क्या होगा एक समान त्वरण से। माना कोई कण एक्स वाई समतल में एक समान त्वरण ए से गति कर रहा है, तब t बराबर 0 पर उसका मान लीजिए स्थिति सदिश r0 है और वेग क्या है u है, वेक्टर u है, तथा t बराबर t पर उस कण का स्थिति सदिश वेक्टर r है और वेग क्या है v है, तब वेक्टर a इक्वल क्या होता है वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपान टी माइनस 0 इक्वल वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपान क्या t। जैसे यहाँ पर एक फिगर बना दे रहा है एक्स वाई, तब मान लीजिए कोई कण कण पहले उसका स्थिति सदिश ए है और बाद में t बराबर 0 पर और t बराबर t पर मान लीजिए इसका स्थिति सदिश क्या है b है, और यहाँ पर मान लीजिए प्रारंभिक वेग क्या है u है और यहाँ क्या है आपका v है, तो कह रहा टी बराबर 0 था, टी बराबर टी पर कण के वेग x तथा y अक्ष के अनुदिश क्रमशः जो घटक हैं यू एक्स वी एक्स तथा यू वाई क्या है वी वाई हो, तो गति का जो समीकरण होता है वी एक्स इक्वल यू एक्स प्लस ए एक्स टी और वी वाई इक्वल होगा यू वाई प्लस ए वाई टी। इक्वेशन नंबर सेकंड ए क्या है थर्ड, ए एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये क्या है वाई अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण। और समय t बराबर 0 से t के बीच विस्थापन जो है t बराबर 0 से यानी t बराबर 0 से t बराबर t के बीच जो विस्थापन होगा आपका वेक्टर r माइनस क्या होगा आपका r0, और विस्थापन इक्वल आप जानते हैं ut प्लस क्या होता है हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ r वेक्टर r माइनस r0 इक्वल दिया है आपका तो वेक्टर r माइनस विस्थापन दिया है, तो वेक्टर r माइनस क्या हो जाएगा r0 इक्वल क्या हो जाएगा वेक्टर ut प्लस वेक्टर हाफ एटी स्क्वायर। अब ये माइनस ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा वेक्टर r0 प्लस वेक्टर ut प्लस हाफ वेक्टर एटी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या 4। यदि t बराबर 0 और t बराबर t में कण के निर्देशांक x0 y0 तथा x कामा क्या है y है, ये t बराबर 0 पे इसके निर्देशांक मान लीजिए x0 कामा क्या है y0 है और इसके निर्देशांक मान लीजिए क्या है x कामा क्या है y है, तो आपका जो इनका स्थिति सदिश जो होगा वेक्टर r0 और x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप, वेक्टर r बराबर x आई कैप प्लस y जे कैप, और जो इनका जो वेग का होगा आपका वेक्टर u0 बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई क्या आपका जे कैप, तथा त्वरण जो होगा वेक्टर ए बराबर होगा ए एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा आपका ए वाई जे कैप। अब समीकरण 4 से समीकरण 4 में इन्हीं मानों को क्या करना है रखना है, समीकरण 4 में इन मानों को रखना है, तो देख रहे हैं आपका एक्स आई कैप वेक्टर आर का मान यहाँ से एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस r0 का मान हमने r0 का मान रखा प्लस आप देख रहे हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप, यानी यू एक्स का मान हमने रखा किसका मान रखा u0 का, हमने किसका रखा u0 का यू एक्स आई कैप और क्या यू वाई जे कैप इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप टी स्क्वायर, यानी वेक्टर ए का जो यहाँ मान दिया रखा। अब आई क्या किया है यहाँ पे आई वाले टर्म को एक साथ लिए हैं और जे वाले टर्म को क्या कर लिए एक साथ लिए हैं, आई वाले को एक साथ लिए हैं और जे वाले को एक साथ लिए, देखिए एक्स जीरो आई कैप प्लस यू एक्स टी आई कैप प्लस हाफ एक्स आई कैप टी स्क्वायर प्लस वाई जीरो जे कैप प्लस यू वाई टी जे कैप
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, इनमें आई कॉमन है, इनमें क्या है आई कॉमन है, आई कैप, और इनमें क्या कॉमन है जे कैप कॉमन है। तो हमने क्या किया आई कैप और जे कैप क्या कर लिया कॉमन ले लिया। और अब देख रहा है दोनों तरफ आई और जे के गुणांकों की क्या तुलना करने पर, तो एक्स बराबर जाके एक्स जीरो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 होगा। ए वाई बराबर वाई जीरो प्लस यू वाई टी प्लस हाफ क्या होगा ए वाई टी स्क्वायर। समीकरण 5 जो जो है इसी से किसी क्षण टी पर कण की एक्स तथा वाई एच की दिशाओं में स्थितियां ज्ञात की जा सकती है। जो 5 व 6 समीकरण, इसी से कण की क्या स्थितियां ज्ञात की जा सकती है।